बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मैकेनिक्स के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 यूनिफॉर्म रॉड OA OB OC ईच ऑफ लेंथ यूनिट एंड यूनिट मैस। लेंथ भी उसकी यूनिट है, इट्स मीन कि 1 मीटर है, और मैस भी उसका 1 kg है। कंसिडरिंग अ कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन ओरिजिन आर 1 0 0 0 0 1 एंड √3/2 1/2 एंड 0, और साथ में प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये 3 शो करने हैं। प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सब आपका आइडिया हो गया होगा कि हमें λ1, λ2 और λ3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। कंसिडरेशन लेते हैं कि 3 यूनिफॉर्म रॉड हैं OA OB OC, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। OA OB और ये OC। OA A के पॉइंट मेंशन है, B पर पॉइंट मेंशन है, और ये C के पॉइंट हैं अलॉन्ग XZ प्लेन। ये XZ प्लेन के अंदर रखे गए हैं, और जो C वाला है वो YX के अंदर है। ईच रॉड ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट मैस। अब इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड OA के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, और वो ये है। अब इसकी कुछ थ्योरी होगी, वो थ्योरी आपको मैं बुक से दिखाती हूँ। आपने अपने नोट पर नोट डाउन कर लेनी है। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड OA की थ्योरी है। फर्स्ट वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड OA along x axis. As we know that moment of inertia of rod of length 2a about x axis, रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वही यूज़ करेंगे। Here rod OA is placed along x axis and perpendicular distance from OA is 0. अब OA जो रॉड है x एक्सिस के अलॉन्ग ही पड़ा है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा, तो डेट्स वाई जो A परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फार्मूले में आ रहा है वो हमारे पास 0 होगा। अब यहाँ से मैं डेरिवेशन स्टार्ट करती हूँ। तो अब चूँकि वो रॉड x एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा है, तो A की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो IXX का जो ये रिलेशन है 4/3m, और A की जगह 0 का स्क्वायर पुट हो जाएगा, तो IXX की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। इस तरह अब हम अलॉन्ग Y एक्सिस फाइंड करते हैं। तो Y एक्सिस IYY इज इक्वल टू 4/3ma²। अब यहाँ से हम यूज़ करते हैं m की वैल्यू जो है वो हम 1 यूज़ करेंगे, और A की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज़ करना है ना। अब देखें OA का Z एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, लेकिन C के अलॉन्ग तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला 1/2। तो इस 1/2 को हम यूज़ कर लेंगे। तो IYY का रिलेशन बन गया 4/3, m की जगह 1 और A की जगह 1/2 का स्क्वायर। अच्छा, अब जब हम पुट करेंगे तो IYY इज इक्वल टू 4/3, m की जगह 1/2 का स्क्वायर, तो 4/3 इंटू 1/4, 4 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/3। इसी तरह Z एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करेंगे, तो 4/3ma², ये BA 1/2 ही काउंट होगा, तो 1/2 का स्क्वायर, तो आंसर सेम आएगा 1/3। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं ऑफ रॉड OB, और OB प्लेस कहाँ पे कर रहा है, मतलब कहाँ पर पड़ा है, तो वो पड़ा है अलॉन्ग Z एक्सिस के। अब पहले इसका भी x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो IXX फार्मूला वही लगेगा 4/3ma², तो 4/3, m की जगह 1 और A की जगह 1/2 का स्क्वायर, 1/4 बनेगा, जी आ जाएगा 1/3। इसी तरह अब y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करेंगे, तो IYY इज इक्वल टू 4/3 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो अगेन इसका भी आंसर यही आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं IZZ। तो IZZ के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 0 रहेगा, क्योंकि आंसर Z के अलॉन्ग हमारे पास, क्योंकि Z के अलॉन्ग खुद रॉड पड़ा है ना, तो Z के अलॉन्ग इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बनता, तो A की जगह 0 पुट करेंगे, तो आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम इसी के अलॉन्ग फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज़। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज़ की वैल्यू होती है XY इंटू
इंटू डी एम को तो बाद में देखेंगे कि क्या करना चाहिए, मतलब सॉल्व करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। अब ओ बी जो हमारा रॉड है वो प्लेस कर रहा है जेड एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर होगा। एक्स एक्सिस पर जो उसके पॉइंट है ना वो है ओ ए, तो ओ के पॉइंट 0 0 0 बनते हैं और ए के अलॉन्ग पॉइंट बनते हैं 1 0 0। तो पहले हम इन दो पॉइंट्स को लेकर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करें तो रिलेशन होता है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 0 ओवर x2 माइनस x1 1 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 भी 0 ओवर y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0। z के अलॉन्ग भी ले लें तो z माइनस z1 ओवर 0 माइनस 0, तो x ओवर 1 y ओवर 0 z ओवर 0, तो x ओवर 1 इज़ इक्वल टू y ओवर 0, तो y का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0। अब y 0 है तो पुट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली आई एक्स जेड भी 0 होगा और आई वाई जेड भी 0 होगा। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ओ भी आ गया। बस आपने डिस्टेंसेस का ख्याल रखना है कि कौन से डिस्टेंस हमने लेने हैं। अब हम फाइंड करते हैं अलॉन्ग ओ सी। ओ सी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जो ओ सी है वो एक्स और वाई प्लेन के अंदर पड़ा है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें एक और डायग्राम भी बनानी होगी। अच्छा, ये डायग्राम हमने ड्रा किया है एक्स वाई प्लेन के अंदर ओ, और ये पॉइंट है स्क्वायर रूट 3/2 1/2 और 0। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्क्वायर रूट 3/2 ये पैरेलल लाइन आती है, तो ये भी स्क्वायर रूट 3/2 होगा। अब ये वाई के अलॉन्ग y/2 है, तो y के अलॉन्ग y/2 1/2 लिया तो उसके पैरेलल 1/2 होगा। हमने अब एक्चुअली में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कौन सा हो रहा है, अलॉन्ग ओ सी। तो हेडिंग आपने दे लेनी है कि आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं अलॉन्ग ओ सी, या आप ये लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड ओ सी इन एक्स वाई प्लेन। तो फार्मूला वही आएगा 4/3 ma²। अच्छा, अब जो है वो साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, क्योंकि हमारे पास स्प्लिटिंग आ गई है। स्प्लिटिंग आए तो उसमें कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा इस तरह की फॉर्म जो है वो साथ में इन्वॉल्व हुआ करती है। तो यहाँ पर अब देखें कि x के अलॉन्ग अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आपने y के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो y एक्सिस ने x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाना है, डायरेक्टली 90 बनाना है, और ये अल्फ़ा डायरेक्ट एंगल x के अलॉन्ग बन रहा है। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना लेते फिर तो ठीक है, हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लेते, लेकिन y अब x के साथ डायरेक्टली एंगल अल्फ़ा नहीं बना रहा। जब डायरेक्टली एंगल नहीं बनता तो उसके लिए साइन स्क्वायर की टर्म आती है। अब हमें अल्फ़ा और बीटा का पहले आंसर निकालना होगा ताकि हमें आगे हेल्प आउट हो सके, क्योंकि x के अलॉन्ग साइन लिया है तो ऑफ कोर्स y के अलॉन्ग हमें साइन बीटा लेना होगा। अब यहाँ से इक्वेशन डायग्राम से हम काज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये तिरछी लाइन बनेगी, तो उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना होगा, जो होता है बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करने के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4। आंसर कैंसिल आउट होके 1। इट्स मीन कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, अल्फ़ा इधर ही रहेगा, काज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल होता है 30 डिग्री के। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं कॉस बीटा। तो कॉस बीटा के लिए ये बेस काउंट होगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 1/2 है और हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, वो 1 ही रहेगा एंड 1/2। तो बीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, और कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल होता है 60 डिग्री पे। अब हम इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में। तो पुट इन इक्वेशन ए,
तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 4/3 MA स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 30, तो 4/3 m की जगह 1 और a की जगह 1/2 का स्क्वेयर, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वेयर। तो 4/3 इंटू 1/4 इंटू 1/4 ये कैंसल आउट, तो 1/12 आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं आई वाई वाई। तो आई वाई वाई इक्वल होगा 4/3 MA स्क्वेयर। ये y के अलॉन्ग फाइंड करना है इनर्शिया, तो बीटा का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें एंगल देखना होगा। डायरेक्ट एंगल एक्स एक्सिस के साथ बीटा नहीं बन रहा, तो काज का फैक्टर नहीं आ सकता, साइन आएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 MA स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा। 4/3 m की जगह 1, a की जगह 1/2 का स्क्वेयर, साइन बीटा का हम आंसर निकाल चुके हैं 60 का स्क्वेयर। 4/3 इंटू 1/4 इंटू, तो साइन 60 की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। 4 से कैंसिल, तो 1/3 एंड 3/4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर बन जाएगा 1/4। अब हमने फाइंड करना है आई जेड जेड के अलॉन्ग, तो वो होगा 4/3 MA स्क्वेयर साइन स्क्वेयर गैमा। 4/3 m की जगह 1 और a की जगह 1/2 का स्क्वेयर, और साइन गैमा। गैमा जो है वो हम ये कहेंगे कि x और z एक्सिस आपस में 90 का एंगल बना रहे होते हैं, तो साइन 90 आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, और कैंसल आउट होके आंसर आपको देगा 1/3। अब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अलॉन्ग OC। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग OC ये इक्वल होगा आई एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल XY इंटू DM। अब OC के अलॉन्ग हम फाइंड कर रहे हैं, तो 0 0 0 और C के पॉइंट थे स्क्वायर रूट 3/2 1/2 एंड 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 ओवर स्क्वायर रूट 3 2 माइनस 0, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस 0 ओवर 0 माइनस 0। यह आ जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट 3/2, y ओवर 1/2 एंड z ओवर 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y, और यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो x ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू y। डिफरेंशियल भी ले लेते हैं, तो dy इक्वल हो जाएगा dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर हम dm यूज़ कर रहे हैं, तो dm को सॉल्व आउट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, डेंसिटी लेंगे। तो ये हो जाएगा आई एक्स वाई इज इक्वल टू रो एक्स वाई इंटू डी एस। अब यहाँ पर पहले डी एस को स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो डी एस का यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1 प्लस 1 ओवर 3 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 इंटू डी एक्स। अब हम इसको अबाव रिलेशन पुट करते हैं जो आई एक्स वाई का रिलेशन है, तो रो 0 से स्क्वायर रूट 3/2 एक्स इंटू, बल्कि रो लगाने के बजाय ना आप यहाँ पर डायरेक्ट डी एस यूज़ करें। डी एस यूज़ करेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व हो रहा है। तो x और y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे जो ये आपने निकाली थी, x ओवर स्क्वायर रूट 3, और ds की जगह ये होगा, तो ये बनेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू dx। अब 2 ओवर 3 0 से स्क्वायर रूट 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू dx, 2 ओवर 3 एक्स क्यूब बाई 3 0 से स्क्वायर रूट 3/2, ये हो जाएगा 2 ओवर 9 एक्स क्यूब 0 से 3/2। अब लिमिट्स में हम वैल्यू पुट आउट करते हैं, तो 2 ओवर 9
स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का क्यूब, तो 2 ओवर 9, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 1 ओवर 4, ये स्क्वायर रूट 3 और 3 आपस में सॉल्व आउट होंगे, तो 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह आई एक्स वाई ये आ चुका है 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3, तो आई वाई जेड फाइंड कर सकते हैं। तो आई वाई जेड की वैल्यू होगी इंटीग्रल वाई जेड इंटू डी एस। लेकिन प्रीवियस जो भी मैंने इक्वेशन लिखी थी एक्स वाई जेड स्लोप फार्मूला से, तो उसके मुताबिक y माइनस ज़ीरो ओवर वाई टू 1 ओवर 2 माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू z ओवर ज़ीरो। तो y ओवर 1 ओवर 2 z ओवर ज़ीरो, तो उसके मुताबिक y की वैल्यू बन जाती है ज़ीरो। तो y की वैल्यू जैसे ज़ीरो पुट करते जाएंगे तो आई वाई जेड का आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा और आई जेड एक्स का आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि z भी इस फार्मूले के मुताबिक ज़ीरो बन रहा है। अब हमारे पास इनर्शियाज आ चुके हैं। अब हम बनाएंगे इनर्शिया मैट्रिक्स। नाउ इनर्शिया मैट्रिक्स इज़, इनर्शिया मैट्रिक्स होता है आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स वाई माइनस आई एक्स जेड माइनस आई वाई एक्स आई वाई वाई माइनस आई वाई जेड माइनस आई जेड एक्स माइनस आई जेड वाई आई जेड जेड। अब चूँकि हम तीन डिफरेंट पोजीशन पढ़े थे और तीनों का हमने इनर्शिया फाइंड किया, तो अब हम पहले टोटल इनर्शिया फाइंड करेंगे, तब हम इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर सकते हैं। तो आई एक्स एक्स इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ज़ीरो था, y की रिस्पेक्ट से 3 आया था और इससे नेक्स्ट z की रिस्पेक्ट से 1 ओवर 12 आया था। ये सॉल्व होकर आंसर बनाएगा 5 ओवर 12। इसी तरह आई वाई वाई का आंसर 1 ओवर 3 पहले के हिसाब से, दूसरे के हिसाब से 1 ओवर 3 और तीसरे का 1/4 आया था, तो एलसीएम आएगा 12, 4 + 3, तो ये आएगा 11/12। तो आई जेड जेड इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 + 1 ओवर 3 + 0, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3। ठीक है, तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज़ की बारी लेती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का भी टोटल निकालती हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पहले दोनों के हिसाब से हमारे पास 0 आए थे और आखिरी का 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 आया था, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3। जबकि आई वाई जेड तीनों की रिस्पेक्ट से 0 रहे हैं और आई जेड एक्स भी तीनों की रिस्पेक्ट से 0 ही रहे हैं। अब हम इन सारे इनर्शियाज़ को इनर्शिया मैट्रिक्स के अंदर पुट करते हैं और उसके बाद उनको सॉल्व आउट करने की ट्राई करते हैं, ताकि हम लैम्डास की वैल्यू निकाल सकें। वैल्यूज़ को मैं डायरेक्टली पुट करने जा रही हूँ। तो ये पहले की वैल्यू थी 5/12 माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 0 माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 11/12 और 0, तो 0 0 और आई जेड जेड की वैल्यू थी 2/3। अब हम बनाएंगे करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाले, इनके साथ लैम्डा का साइन आता है। तो 5 ओवर 12 माइनस लैम्डा, 11 ओवर 12 माइनस लैम्डा, 2 ओवर 3 माइनस लैम्डा, और इनको इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। अदर वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 0 माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 0 और 0। अब हम एक्सपेंड करते हैं R3 के हिसाब से। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R3, तो ये और ये मतलब कॉलम और ये रो ख़त्म हो जाएगी, तो बाहर रह जाएगा 2 ओवर 3 माइनस लैम्डा, अंदर हो जाएगा 5 ओवर 12 माइनस लैम्डा और 11 ओवर 12 माइनस लैम्डा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और 16 3 ज़ा 48, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 48 इक्वल टू 0। आप 2 ओवर 3 माइनस लैम्डा इस इक्वल टू 0 पुट करें तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी 2/3। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो 5 11 ज़ा 50, 5 ओवर 144 माइनस 11 ओवर 12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर
और माइनस 55 लैम्डा ओवर 12 एंड माइनस 1 ओवर 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करती हूँ, तो लैम्डा स्क्वेयर माइनस 16 ओवर 12 लैम्डा, लैम्डास को आपस में सॉल्व करेंगे और प्लस 13 ओवर 36 इक्वल टू 0। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं और रिज़ल्ट बन जाएगा माइनस 4 ओवर 3 लैम्डा प्लस 13 ओवर 36 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू माइनस 4 ओवर 3 और सी की वैल्यू 13/36। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस माइनस 4 ओवर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, 2 आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और फिर रिज़ल्ट निकालते हैं। यहाँ पर होगा 4 ओवर 3 प्लस माइनस 16 ओवर 9 माइनस 52 ओवर 36, क्योंकि 13 था बाय 4 था तो 13 4 ज़ा 52। 4 ओवर 3 प्लस माइनस यहाँ पर एलसीएम आएगा 36 का, तो 64 माइनस 52 ओवर 2 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो 12 ओवर 36/2। तो 4 ओवर 3 प्लस माइनस के रूट 12 ओवर 6 का 36 का 6 आता है, तो उसको मैंने बाय ले लिया। अब हम ये करते हैं कि इसको 2 के साथ अलग कर देते हैं, तो ये 2 2 ज़ा 4 सॉल्व होके हो जाएगा 2 ओवर 3 प्लस माइनस के रूट 12/12, ये 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अब 2 ओवर 3 प्लस माइनस ये सॉल्व होंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3 प्लस माइनस 12 का एलसीएम लेंगे और जब लिखेंगे तो ये चीज़ बनेगी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब लैम्डा का एक आंसर हमने स्टार्टिंग पे लिया था, वो था 2 ओवर 3, और 2 आंसर ये आ जाते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और इस तरह लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बस ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस यूज़ करने हैं, और ज़्यादातर इनर्शियाज़ को फाइंड करने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2 ही यूज़ हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।